अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग दोबारा हाजिर खिदमत है। रोजाना शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। बहुत कम टाइम रह गया है और मेरा नाम जरार मेदी मेरे साथ मौजूद है जी, मुझे अनुल जहरा कहते हैं और बिल्कुल जी एशिया कप की ट्रांसमिशन जारी है अपना कराची एफएम 107 के प्लेटफॉर्म पे। हमारी और आपकी मुलाकात होती है और बात भी होती है, मुलाकात भी होती है और कल फाइनली है बड़ा मैच जरार, फाइनल। यस, फाइनली द फाइनल इज हियर और बहुत सारे उतार चढ़ाव और कंट्रोवर्सीज के बाद फिर दोबारा से पाकिस्तान इंडिया, दोबारा तो नहीं, पाकिस्तान इंडिया वही जिसका सब प्रेडिक्ट कर रहे थे पहले कि यही दो टीम्स आएंगी, आ चुकी हैं फाइनल में जो खेला जाएगा कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। लेकिन उससे पहले है व्हाट हैपेंड टू दिस डेड रबर मैच which happened yesterday. Man, that was a big drama. मतलब I was not expecting कि हम सुपर ओवर देखेंगे एक ऐसे मैच में कि जिसको लोग समझ रहे थे कि लाइक वो जिस तरह से श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ खेल के आया था जी और बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया ने भाई 200 बना दिया यहाँ पे और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका, अच्छा पिच भी इस तरह की थी कि पिच थोड़ी डिफरेंट थी ना, बिल्कुल वो उस तरह की नहीं थी कि जो पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में खेली गई थी। सो उसका भरपूर फायदा उठाया और श्रीलंका ने जो स्पिरिट दिखाई है that is remarkable, मतलब मजा आ गया मैच का। इंडीड जाते जाते उन्होंने कहा कि हम डेंट एक ऐसा लगा के जाएं, बहुत अच्छी कोशिश थी उनकी। मतलब इस मैच में 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो गई। एशिया कप में 200 रन बन गए एक टीम के खिलाफ, एक टीम ने बना लिए और उसके अलावा एक सेंचुरी भी हमें मिल गई करके। दूसरी टीम ने भी बना लिए, बल्कि एक ही मैच में दो मतलब 400 प्लस रन। और T20 फॉर्मेट की हम एशिया कप की बात करें तो बाबर हयात ने 2016 में एक सेंचुरी बनाई थी, फिर विराट कोहली ने बनाई थी और अब जनाब निशंका ने सेंचुरी बनाई। सो इट्स अ बिग थिंग। इट इज अ बिग थिंग जब आपके पास सेंचुरीज इतनी कम हो। ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट में खास तौर पे आप देखिए जो कि डिफरेंट फॉर्मेट है 50 ओवर्स। वो भी इंडिया के अगेंस्ट जो नंबर 1 टीम चल रही है, वो भी उस बोर्ड के अगेंस्ट जो अपने आप को बड़ा बादशाह समझ रहा है और शहंशाह समझ रहा है, वो भी उस अंपायरिंग के अगेंस्ट जो इतनी नाकिस चल रही है, इतनी अंपायर तो क्या कहते हैं, श्रीलंका के भी थे ना अपने आप को पता है। एक श्रीलंका के अंपायर हैं जो पाकिस्तान को काफी तंग करते हैं, जिनको बॉल भी लग गई थी। हाँ। सो वो श्रीलंका के अंपायर हैं। नहीं, लेकिन आप देखिए ना कि अंपायरिंग में कल भी जब इंडिया बॉलिंग करा रहा था 2 या 3 वाइड्स, जितना मैंने देखा है 2 या 3 वाइड्स ऐसी गई हैं जो नहीं दी गई हैं वाइड एक्चुअली। और इस पर हम खैर बातचीत जारी रखेंगे अपनी, कल के मैच को भी डिस्कस करेंगे और ओवरऑल और भी बहुत सारी एशिया कप की बातें करेंगे, क्रिकेट की बातें। आई एम श्योर है मजीद स्पोर्ट्स की भी कुछ शायद बातें लेके आई होंगी। जी, कोशिश करेंगे मजीद कुछ इस तरह का, क्योंकि आज मैच है नहीं। हाँ, सो जो भी खबर हाथ आएगी उसको हम प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। तो जरा आज का शो ऐसे चलेगा कि हम कल का मैच डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 021-11-11-107 और व्हाट्सएप कर सकते हैं 03398107-107। अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, एशिया कप का कोई मोमेंट बता सकते हैं या ओवरऑल कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन ही लेके आए जरार, अगले लिंक पे बताऊंगा। स्टिल सर्चिंग फॉर अ रेलेवेंट क्वेश्चन और अगले लिंक में इंशाल्लाह आपको सवाल भी बताएंगे जिसका आप ब्रेक में कॉल करके जवाब दे सकते हैं। फिलहाल तो हम बढ़े हैं एक ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। क्रिकेट दीवान की जीत की जंग एशिया कप 2025 स्पेशल और जी धमा चौकड़ी मची हुई है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल कल एंड संडे को होने जा रहा है। एशिया कप का पहली दफा पाकिस्तान इंडिया बोथ इन फाइनल। जी बिल्कुल, 1984 से ये ख्वाहिश थी बहुत से लोगों की कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल में पहुंच के दे नहीं रहे थे। अकेले पहुंच जाते थे। फाइनली दोनों एक साथ पहुंचे हैं और आज एक वैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी फाइनल से पहले आमतौर पर ब्रेक होती है एक दिन पहले। यस। सो उस दिन ऐसा होता है कि ट्रॉफी के साथ जो दोनों जो कैप्टन होते हैं वो तस्वीरें बनवाते हैं, यानी उनका फोटोशूट होता है। सो इंडिया ने वो भी कैंसिल कर दिया। सो आज वो मतलब स्केड्यूल ही नहीं था, आज होना चाहिए था वो। अगर आप लोगों को याद हो तो T20 वर्ल्ड कप से पहले, ODI वर्ल्ड कप से पहले, आई डू रिमेम्बर रोहित शर्मा और वो पैट कमिंस का हुआ था, पिक्चर्स आई थी बड़ी। इवन PSL IPL में होता है इससे पहले, फाइनल से पहले, ये रिवाज है एक। लेकिन इस एशिया कप में खैर बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं जो कि रिवाज के खिलाफ है, बल्कि नए ट्रेडिशंस हम सेट कर रहे हैं।
सो ये बिल्कुल। भी नहीं हो सका। और जब अथॉरिटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, एशिया कप के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने कहा कि आज तो स्केड्यूल ही कोई नहीं था। इंडिया ने अच्छा। कहा है कि अगर ट्रॉफी के साथ पिक्चर बनवानी भी है ना तो इंडिविजुअल नहीं, तो वो कह रहे हैं कल देखेंगे, अच्छा कल देखेंगे। मैच से पहले बनवा ओके, लेंगे, टॉस से पहले हम देख लेंगे। ऑलराइट। क्योंकि आज इंडिया ने प्रैक्टिस भी नहीं की है, पाकिस्तान ने तो प्रैक्टिस की है आज के दिन, लेकिन इंडिया ने क्योंकि फोर्स वो कल मैच खेल के आ रहे Yeah. हैं, कल आपको पता चला होगा वो क्रैम्प्स भी हो गए हार्दिक Exactly. पांड्या को, अभिषेक शर्मा को, Exactly. फील्ड से बाहर भी गए। हम्म, सो इतने दो बड़े प्लेयर उनके, सो इस हम्म। वजह से वो रेस्ट कर रहे हैं। और मोर्नी मुकल ने बताया भी था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सो इस वजह से उन्होंने तो प्रैक्टिस ही कोई नहीं की है। पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की है और अभी आगा सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसके कुछ पॉइंट शामिल करेंगे भी आगे प्रोग्राम में। बिल्कुल करेंगे जी। और हार्दिक पांड्या के बारे में अभी क्लियर कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो कल का मैच खेल रहे हैं या नहीं, उनको रेस्ट एडवाइस हुआ है, कितना लंबा और क्या वो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा, या तो आज रात तक या कल शायद पता चलेगा कि इज ही इन द प्लेइंग 11 और नॉट। फॉर दैट से कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान का दिन होगा, आई वुड लव टू सी हार्दिक पांड्या ओवर देयर, और पिटाई खाते हुए और आउट होते हुए उनको देखने का मजा अलग होता है। वैसे जिस तरह की वो बकवासियात करते हैं पाकिस्तानियों के लिए और फैंस के लिए और ओवरऑल टीम के लिए, जो एक्शंस उनके यूं चलते हैं ना, एक्टिंग पूरा बॉलीवुड टाइप आजकल तो हर ही इस हर एक मैदान का ही में चल आ रहा गया है, इस हर एक दफा का ही तो। चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते चलें कुछ उसकी सूर्या कुमार यादव की। लोग हमारे कैप्टन की तो चलो कर ही रहे हैं, सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती है, वो नहीं होता, किस तरह से ना परफॉर्मेंस है ना कुछ है, बॉलिंग कभी करा रहे हैं कभी नहीं करा रहे, बैटिंग में भी नहीं चल रहा है। ये फेल हो रहे हैं। सूर्या कुमार यादव का क्या स्टैंड है भाई, ये भी तो फेल हो रहा है मुसलसल, कंटिन्यूसली फेल हो रहा है। सिर्फ एक चिंगम जब आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और बैटिंग पे जब आ रहा है तब कुछ हो तो नहीं पा रहा है इसके बल्ले से पूरे एशिया कप। आप देखिए पिछले अगर 3 मैचेस की बात करें तो 0-5-12 ये रन है उनके, और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 47 या 46 बनाए थे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। और अगर चलिए थोड़ा लंबा उठा के देख लें, पिछली 10 इनिंग उठा के देख लें तो 99 है। सो इट्स नॉट दैट सूर्या कुमार यादव जो 360 शॉट के लिए बड़े मशहूर थे, ग्राउंड के चारों तरफ खेला करते थे। सो सूर्या कुमार यादव की फॉर्म गई भी है बड़े बुरे तरीके से, बहुत दूर कहीं चली गई है, सिर्फ उनके पॉलिटिक्स रह गई है, उनके जहन में जो बातें फीड कर दी गई है ना। जब ज्यादा बोझ आ जाए ना आपके जहन में डिफरेंट बातों का और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो फिर ऐसे ही होता है कि आपकी फॉर्म फिर चली जाती है। और खैर उसके अलावा जो न्यूज हमें शामिल करनी चाहिए है वो 2 न्यूज है। एक ये कि हिस्ट्री बनी है, एक रिकॉर्ड बना है, अभिषेक शर्मा ने बनाया है वो। He becomes the first बैटर, पहले बैटर बने हैं T20 एशिया कप की तारीख में जिन्होंने एक ही सीजन में 300 रन कंप्लीट किए। यानी एक एशिया कप में उन्होंने 300 रन कंप्लीट करने। शेयर टैलेंट दिस गाय। और जबकि एक मैच अभी बाकी है, एक मैच बाकी है, फाइनल मैच बाकी है, पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा। 70-75 से कम की ये बात बंदा करता नहीं है, इतने रन तो इसके है ही हैं ओवरऑल हर मैच के अंदर। और इसी की वजह से 30+, और जो 30+ बनाते हैं ना, वो भी आप देखेंगे कि वो स्ट्राइक रेट इतना अच्छा होता है। एक मैच में 39 पे आउट हो गए थे शायद, लेकिन उसमें भी क्या था, 15 गेंदों पे बना के गया हुआ बंदा। या एग्जैक्टली 200-250 का स्ट्राइक रेट, वो 200 के स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं आ रहा है ये बंदा। और यही एक ऐसा मेजर बेसिकली बैट्समैन है जिसको अगर आपने काबू कर लिया तो फिर आपका कोई चांस बनता है। चांस का मतलब आप आगे भी जरा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अच्छा अब आगे स्लो खेलने वाले हैं, इतना तेज कोई वैसे तो तिलक वर्मा कल नॉट आउट रहे हैं, अक्षय पटेल ने कोई 21 रन बनाए हैं 11-12 गेंदों पे, वो नॉट आउट रहे हैं। सूर्या कुमार यादव ने स्ट्रगल किया, संजू सैमसन एक कंड्यूसिव इनिंग खेल गए थे कुछ, सो तिलक वर्मा भी अच्छा खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ साथ। बिल्कुल, लेकिन तिलक वर्मा जब तक आते हैं, आई बिलीव कि वो शायद, अगर मुझसे कोई पूछे दिली ख्वाहिश कहते हैं ना, वो एक फैन की दिली ख्वाहिश, सो यस आई वुड लाइक के पावर प्ले के अंदर ही शाहीन अफरीदी अभिषेक शर्मा को टाटा बाय बाय करें, और वहां पे फिर तिलक वर्मा को हारिस रऊफ जो वो टाटा बाय बाय कर रहे हो जल्दी, पहले बैटिंग हो या पहले बॉलिंग हो। बिल्कुल नहीं, वी कैन डू इट, आई थिंक वी कैन नाउ। अब मुझे ऐसा लग रहा है प्लानिंग की बात है। अच्छा, एक बड़ी बात हो रही है कि शुएब अख्तर ने भी बात की है, वैसे तो वो समझदारी वाली बातें कम करते हैं, अच्छा लेकिन उन्होंने ये बात की है क्योंकि जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट पे बात करेगा ना तो उसको डिस्कस करके सुनने का मजा आता है। अब अगर क्रिकेटर वो बातें करना शुरू कर दे यूट्यूबर्स वाली, वो भी वहां पे आगे जुगदे ही मारना शुरू कर दे खिलाड़ियों को, तो फिर क्या फायदा, क्या मतलब फर्क क्या रह गया है क्रिकेटर में और नॉन क्रिकेटिंग माइंड में। सो भी उन्होंने कुछ क्रिकेट के हवाले से कहा है, वो कहते हैं जी अगर आपने अभिषेक शर्मा को आउट करना है
सो आप जो हैं उनको शाहीन के बजाय, क्योंकि शाहीन जो है वो लेफ्ट हैंडर हैं, ठीक है। सो उनके बजाय आप राइट हैंडर से गेंदबाजी करवा के देखें, क्योंकि उन्होंने जो रिकॉर्ड्स और स्टैट्स हम खुद भी वो देखे जी तो जी। वो लेफ्ट हैंडर को अच्छा खेलते हैं। अच्छा, ये सलमान बट ने भी बात की, उनका भी कहना है कि जो मतलब अगर आप फोर स्टंप पे गेंदबाजी करेंगे, स्विंगर करेंगे, तो अभिषेक शर्मा को मसला होगा। और ये ज्यादातर सामने तब आया बांग्लादेश के सामने। अगर आप बांग्लादेश के सामने 3 पहले ओवर देखें तो जी जो तंजीम हसन साकिब ने गेंदबाजी की थी, जो उनके राइट हैंड फास्ट बॉलर हैं, उनसे उनको नहीं खेला जा रहा था जब वो बिल्कुल। आउट स्विंगर्स कर रहे थे। सो हम्म। थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, एंगल हत्ता अवे कि हो रहा कैच था। भी ड्रॉप हो गया था हाँ, जाकिर अली से यस। तीसरे ओवर वो के अंदर। कैच हो जाता तो फिर स्कोर भी इतना बड़ा नहीं मिलता बांग्लादेश को। बिल्कुल। सो ये एक ऐसी चीज है। तो अब बाज लोग कह रहे हैं कि शायद हसन अली आ जाएं या इस तरह से हो जाए। आई डोंट नो कि हसन अली आप आएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा पॉइंट है कि डिस्कस हो रहा है कि आप हसन अली के बजाय कोई और राइट हैंडेड जो पेसर है ना, शाहीन शाह अफरीदी के बजाय सॉरी, वो ट्राई करें आप। इसका मतलब हमारे पास कैंप में तो इस वक्त वसीम जूनियर और हसन अली ही बनते हैं, 2 लोग बनते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट आप बिठाओगे किसको? आप क्या साइम अयूब को बिठाने की तैयारी में हो? क्या ऐसा कुछ कर रहे हो? आई डोंट थिंक सो साइम अयूब को बिठाने का चांस लिया जाएगा। हालांकि ये डक्स पे जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं, लेकिन स्टिल अच्छा आई फील कि अब सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। कोई ज्यादा छेड़खानी ना हो किसी किस्म की। जब एक रिदम बना हुआ है, एक टीम जीतती भी आपकी आ रही है, लास्ट मैच भी हमने जीता हुआ, ये जैसे तैसे गिर पड़ के जो भी किया आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट, बट यू हैव वॉन इट। आपका कॉन्फिडेंस आए है, मोरल आए है, तो जरा इनको भी इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस है सारे के सारे, आप जाके बोले यार आप नेचुरल गेम प्ले करें, आप भूल जाएंगे सामने इंडिया है। एग्जैक्टली, रिलैक्स होके खेलें। कल की परफॉर्मेंस के बाद आपको लग रहा है कि इंडिया टीम ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करेगी, किसी को बिठा के शायद अर्शदीप को लेके आए दोबारा? हाँ, अर्शदीप ने कल बड़ा अच्छा खेला है। फिनोमिनल बैटिंग और बॉलिंग में जो उन्होंने श्रीलंका को चुप कराया है, बेसिकली काफी रोल है उनका कि ये मैच सुपर ओवर तक गया। हालांकि श्रीलंका बैटर्स टुक दैट अवे, स्टैट्स और स्कोर भी आपके साथ शेयर करें कल के मैच आप देखें कि पावर प्ले के अंदर अगर इंडिया ने 70+ रन बनाए थे, 71, सो श्रीलंका ने भी 72 बना लिए थे। बल्कि आप अगर बाद में देखें तो शुरू के जो 10-11 ओवर है वो श्रीलंका प्लेड फार वे बेटर, यानी 11 ओवर के अंदर 130 रन 11 ओवर में बना लिए थे। 1 विकेट डाउन थी 9 ओवर के अंदर। सिर्फ आपको बाकी कितने रन बनाने थे? 70 रन तकरीबन आपको बनाने थे जी। सो लेकिन बाद में जब वो कुलदीप आए हैं, अर्शदीप आए हैं, वरुण ने अच्छी गेंदबाजी की, सो इन्होंने आके रोका है। आखिर के जो उस वक्त के लास्ट 10 ओवर्स में आखिर जो सेकंड हाफ था, उसमें कोई 2 ओवर्स, एक कंटिन्यूसली, एक कुलदीप का ओवर और एक अभिषेक का ओवर, ये भारी पड़ा श्रीलंका पे। और बैटिंग वरना इस तरह जारी थी कि वो निकाल देते इजीली। 202 का टारगेट छोटा लगने लगा था। बल्कि बात लोग कह रहे हैं कि वो जो उनके पहले वाले कैप्टन थे दोसन शनाका, वो अगर 1 रन और भाग लेते, क्योंकि उन्होंने 2 रन लिए थे, तो वो टाई होने के बजाय एटलीस्ट ही कुड ट्राई। I think he was the one who fell, I believe. वो गिर गए थे शायद रन भागते भागते, फिर वो गिर के एकदम से उठ नहीं पाए जल्दी। हालांकि वो तीसरा रन हो सकता था, हो जाता तो ग्रेट हो जाता, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बचत होगी, मैं आपको बताऊं। अब वो जो लॉ ऑफ द एवरेज की हम कल बात कर रहे थे ना कल में, और आप बात कर रहे थे कि भाई अभी तक इंडिया अनबीटेबल है, कोई बैड डे आता है, सो अभी ये काफी जगह बात होना शुरू हो गई है। आज मैं सुन रही थी कि भाई लॉ ऑफ द एवरेज अगर लग गया, सो इंडिया का अभी तक कोई मैच हारा नहीं है। सो अगर वो कल मैच हार जाते ना, तो वो फाइनल बड़ा वो क्या कहते हैं ना, आप जरा थोड़ा एग्रेसिवली खेलते और एक मैच हार भी गए होते, तो अभी तक तो जीती जिताई टीम इंडिया आ रही है भाई, कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है कि भाई मैं तो जीते हुए, हम तो अनबीटेबल हैं। हालांकि करीब आए हुए हैं, ओमान ने भी झटका दिया इन्हें, आप ये देख लें। श्रीलंका और उसके बाद श्रीलंका ने तो कल कमाल ही कर दिया यार। सुपर ओवर देखने को मिल गया। बांग्लादेश ने रोक दिया इनके बल्लेबाजों को, वो कोई बैटिंग नहीं सही कर सके, लेकिन इनको तो रोक दिया था उन्होंने। भाई हमारे बॉलर्स के लिए भी फिर ये एक सबक ही कह लेना कि इफ दे कैन डू, इफ श्रीलंका कैन रिस्ट्रिक्ट इंडिया, इफ बांग्लादेश कैन रिस्ट्रिक्ट इंडिया, तो आपके पास तो कैपेसिटी, वैरायटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक आप लगाते हो कि यार अभिषेक शर्मा मुझे मार लेगा या हिट कर देगा, या कहीं शुभमन गिल ना हिट कर। आई थिंक लेट्स उससे परे होके खेलना चाहिए हमें, फुल दिमाग के साथ, ओपन माइंड के साथ कि यार हमने बॉलिंग करानी है और इनको आउट करना है, ताकि स्कोर कम से कम मिले, या अगर स्कोर हम पहले बनाते हैं
जो कि मैं चाहूंगा ना हो। पहले हाँ, बैटिंग पहले टॉस जीत या के ना इस दफा आपको करनी बॉलिंग चाहिए फील्डिंग। हाँ, फील्डिंग करनी करें चाहिए ना, आप है बॉलिंग, ना? ये बहुत हाँ हो गई बहुत बैटिंग हो गई बैटिंग बैटिंग बैटिंग। यार, नहीं हो अब पा मतलब ट्रस्ट करें आप अपनी बॉलिंग के ऊपर, आप कहते हैं ना इतनी अच्छी है, तो एग्जैक्टली। ट्रस्ट करिए उनके ऊपर, वो नहीं बनाने देंगे इतने अब पता रन। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद एक कौम की हैसियत से या पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि हमारे सामने अगर टारगेट हो ना तो उसके पीछे हम ज्यादा अच्छे तरीके से भागते हैं एज कम्पेयर टू कि हमें कहा जाए कि आप कोई बेंचमार्क सेट करो। वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट चीज हो जाती है कि हम बेंचमार्क फिर उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते। ऐसी वैसे मेरी तो पाकिस्तानी टीम ऑब्जर्वेशन है। चेज में अच्छी नहीं है ना एक्चुअली जरार, हम नहीं, चेज में भी एक वो बात तो सही है। वी आर नॉट दैट गुड। लेकिन अब देखिए ना, बैटिंग अगर पहले ले लेते हैं और फिर वही 120 130 हाँ। की खुदा ना करे कहानी पहुंच गई, गेम आपके हाथ से बाहर है, फिर एग्जैक्टली, नहीं अब आ वहाँ पाते पे कोई वापस। वो श्रीलंका की टीम तो नहीं है ना आपके सामने। नहीं नहीं, वो जैसा तो श्रीलंका सामने है ना, इंडिया की टीम बांग्लादेश है है आपके। ना, अफगानिस्तान है, हमारे सामने प्रोड्यूसर साहब जरूर हैं जो इशारे कर रहे हैं, तो इससे पहले कि वो उनके इशारे बढ़े हैं अब हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम। वो एक मिनट, बल्कि एक मिनट में एक सवाल मैंने निकाल लिया है और वो मैं बता देता हूँ, जहन में आ गया एकदम से। सो लिसनर्स के लिए एक सवाल है और वो सवाल क्या है जी? वो सवाल ये है कि एशिया कप का वो कौन सा साल है जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को सबसे बड़े मार्जिन से हराया था? यस, इस सवाल का आपने जवाब देना है। जवाब देने के लिए 02111110107 और 03398107107107 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, म्यूजिक एंजॉय कीजिए, एड्स एंजॉय कीजिए, हम वापस आते हैं। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़। वेलकम बैक जनाब, आपको कहते हैं हम फिर से खुशामदीद। सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज, और बले बले एफएम नेटवर्क पर भी बिल्कुल आप हमें सुन सकते हैं, और यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पर आप हमें देख भी सकते हैं। और देख रहे हैं आप लोग, अगर आप वाकई हमें देख सकते हैं सो आप देख रहे हैं, या अगर नहीं देख रहे तो हम आपको बताते हैं कि बिल्कुल हमने अभी से ही जरार आज के दिन से ही पाकिस्तान की जो कल की विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। भाई हमारा दस्तरखान सज गया। बिल्कुल मुझे ये फीलिंग आ रही है, एंड थैंक्स टू और प्रोड्यूसर एंड प्रोग्रामिंग टीम, बिल्कुल प्रोग्रामिंग मैनेजर वकार भाई, कि उन्होंने इतना अच्छे से ये सब अरेंज करते हैं। हमारी यादें उन्होंने काफी खराब कर दी हैं ये शो के खत्म होने तक। और अब जैसे ही पता है वो जैसे ही घर में बजा करेंगे ना, ये 7:30 का टाइम हुआ करेगा, तो मैं देखा करूंगी समोसे खाने को दिल कर रहा है, बिस्किट नहीं है, क्या करें, निम्बू चाहिए, प्लेट में कोई लेके आ जाए, कुछ कर दे, कुछ हो जाए, इस तरह का। तो आदतें खराब हो रही है हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है, जरा मुझे तो ऐसा वो लग रहा है कि कल जो है ना जीत पाकिस्तान की होने वाली है, जैसे कि आप और हम बात कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, वी हैव एवरी एलिमेंट दैट वी कैन विन, और जो है अपने कहते हैं यस दैट्स इट, वी हैव एवरी एलिमेंट इन अवर टीम एज वेल एज वी हैव एवरी एलिमेंट टू विन। ऐसी कोई अब चीज रह नहीं गई है जहाँ जो याद रखी जाए, अब जो परेशान करे हमारे खिलाड़ियों को। तैयारी करनी है मेंटली तौर पे, एग्जैक्टली, स्किल सेट तो आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब जो है वो है, और स्किल सेट अच्छा है पाकिस्तान का, ऐसा नहीं है कि हम कोई बिलो एवरेज ही है, नहीं भाई, हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर सब हमारी शान है, सब हमारी आन है। बस इन्होंने एक जरा तगड़ा मैच दिखा दिया ना कल, ओहो फिर जो मजा आएगा ना। नहीं, हमने फाइनल को इसीलिए संभाल के रखा हुआ था, टीम पाकिस्तान ने फाइनल में परफॉर्म करेंगे भाई हम। और आप लोग हमें बताएं, आप लोगों को क्या लगता है, एक गट फीलिंग होती है, सुनने वाले हमें बताएं तो उनको क्या लगता है कि कल कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या इंडिया? बिल्कुल, मैं आपको एक मजे की बात और बताऊं, अपनी पर्सनल लेवल की बात है, लेकिन हम सारे लड़के जो है ना, दोस्त वगैरह सब तैयार बैठे थे कल के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। और ये सेलिब्रेशन घर में नहीं रुकेगी, ये बाहर भी जाएगी। जो हमारे तरीके बनेंगे गाड़ियों में इधर उधर सेलिब्रेट करने के, इंशाल्लाह ताला झंडे वंडे सबने ले लिए पाकिस्तान बस देख लें कोई पुलिस को एक्स्ट्रा इंतजाम ना करने पड़े, सेलिब्रेशन हो जाए। वो उनको भी शामिल कर लेंगे हम सेलिब्रेशन में, कि आप भी आ जाए, आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट करें। वो वैसे ही अल्लाह ताला के ऐसी मखलूक है, पाकिस्तान की पुलिस जो है वो हो जाती है शामिल, थोड़ा सा आप उनको बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लेके आएंगे आप उन्हें, वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, सारी इजाजतें भी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हमारे यहाँ तो ऑन द स्पॉट होता है ना फैसला, हर चीज का ऑन द स्पॉट हो जाता है, अभी फैसला करो, अभी वो करो, जैसे हमारी टीम भी करती है, वही आदत हमारी टीम को, ऑन द स्पॉट फैसला होता है। क्या करें भैया, मैं यही होता है, बॉलिंग कराऊंगा, विकेट भी ले लूंगा, किसी दिन ऐसा होगा कि बॉलिंग में छक्के पड़ रहे होंगे, कोई आसरा ही नहीं होगा।
एक चीज जो मुझे थोड़ी सी दिमाग में परेशान कर रही है वो है अबरार। अबरार जो हमारे स्पिनर हैं, पिछले मैच में इंडिया ने जिस तरह उन्हें हेड ऑन लिया था और उनकी बॉल्स पे बाउंड्रीज, छक्के वगैरह सब लग रहे थे, अब ऐसी गलती देखिए। एक होता है कॉन्फिडेंस, फिर एक होता है कि यार आप परेशान ना हो, अपनी नर्व्स को काबू में रखें। बट आई फील इज सलमान अली आगा पिछले मैच में कुछ जरा अपनी नर्व्स पे काबू नहीं रख पाए और एक के बाद एक बॉलर चेंज किए जा रहे थे और बेचारे अबरार को भी एक्सपोज कर दिया उस मासूम आदमी को। मेरे ख्याल से माइक हैसन को खड़े रहना चाहिए पिछले मैच की तरह। इंडीड यस, वो हर बॉलर को बताते रहे कि भाई ये वो पियानो बजाते रहे कि भाई ये ऊपर जा रहा है नीचे ऐसे। यार एन अब क्या करें, आपने 11 की जगह 12-13 खिलाड़ी रखे हुए, तीनों अंपायर भी आपके साथ खेल रहे होते हैं, तो हमारा कोच तो खेल सकता है ना यार। वो बेचारा क्या करे, वो बताए वो क्या करे, वो आके बताएगा कि ये वाली बॉल करो, डेफिनेट आउट जो होगा। अब कल के मैच में भी, और एक मुझे फील ये आ रहा है कि कल कोई हमारे सामने कंट्रोवर्सी भी आएगी शायद बड़ी। कंट्रोवर्सी अभी तो ये जो पनिशमेंट्स वगैरह हुई हैं, सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी आप किसी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं? नहीं, इसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसीजंस ऐसे ना हो कल के मैच में, या होंगे जो बड़े कंट्रोवर्शियल बन सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान की जानिब से मतलब एम्पायर्स की जानिब से जो डिसीजन होगा फॉर पाकिस्तान, वो कोई कंट्रोवर्सी। कि कल के मैच में देखे 3 वाइड्स को, एक पांड्या की थी मेरे ख्याल से और एक शायद अर्शदीप की थी, जो मुझे याद आ रहा है अभी तक, तीसरी भी थी किसी न किसी की, उसको वाइड नहीं दिया भाई। ये इससे पहले भी पाकिस्तान के लास्ट ओवर में हुआ था इस तरह से, आपको याद हो तो। आप इतने बड़े हो गए हो, आप इतनी बदमाशी कर रहे हो कि आप क्रिकेट के रूल्स को तोड़ रहे हो। अब आप इस तरह से खेलोगे, ये गंदी गेम आप शुरू करोगे क्रिकेट के अंदर के यार जेंटलमैन्स गेम है। नहीं, एक्चुअली शुरू से रहा है ये, तो अभी थोड़ा फिर आप देखें ये टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और टीवी सोशल मीडिया तो कम हो गया, वरना अगर आप 70s के क्रिकेट जाके देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अनिल कुंबले ने रिकॉर्ड बनाया हुआ, इंडिया के बॉलर हैं, कि उन्होंने एक मैच में सारे के सारे खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। सो आप वो मैच में अगर आप अंपायरिंग के ब्लंडर्स देखेंगे ना, तो आप अपना सर पकड़ लेंगे कि ये क्या हो रहा है। और पता है पहले थर्ड एम्पायर भी नहीं होता था। हाँ, थर्ड एम्पायर तो पहले नहीं होता था। ये तो क्या कहते हैं, हमारे 92 के जो कैप्टन थे, उन्होंने ये कहा कि भाई थर्ड एम्पायर होना चाहिए है। सो फिर वो एक आइडिया आया और उससे थर्ड एम्पायर आया, वरना तो उनका फील्ड जो एम्पायर होता था वो तो अपने आप को बस वो ऑल इन ऑल समझता था। तो ये बड़ा अजीब सी मसले मसाइल बिल्कुल रहे। लेकिन अब मसला ये कि इन दिस डे एंड एज जहाँ सोशल मीडिया का इतना वो है, इन्फ्लुएंस है, प्लस उसके अलावा आप ये नहीं देख रहे कि उसी वक्त उस बॉल का रीप्ले चल रहा है तमाम दुनिया में टीवी स्क्रीन के ऊपर, वहां ग्राउंड पे टीवी स्क्रीन के ऊपर। आप क्या कर रहे हो हरकतें? ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ व्हाट इज दैट वन थिंग जिसके पीछे सारे लोग भाग रहे हैं कि अगर इंडिया नाराज हो गया तो हमें ये नहीं मिलेगा। अरे भाई, मतलब क्रिकेट एक की इम्पोर्टेंस रही नहीं है, इसका मतलब फिर सब सारे के सारे वहीं लगे हुए हैं कि आईपीएल में अंपायरिंग मिल जाए, आईपीएल में बैटिंग मिल जाए, आईपीएल में बॉलिंग मिल जाए, या मैं ड्राफ्ट हो जाऊं किसी तरीके से। आई एम अनेबल टू गेट दिस। एक अच्छा गेम, एक अच्छा स्पोर्ट खराब हो रहा है और बड़ा गंदे तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली जो अच्छा खेलता है, पाकिस्तान को अच्छा खेलना है कल। और आप देखें ऐसे कुछ एब्सर्ड किस्म के फैसले हो रहे हैं बीसीसीआई की जानिब से, खासतौर पर जो हारिस रऊफ की जो अपील की है उन्होंने, वो जो 6 और वो जो 1 वाली, वो तो नई मीम बन गई है। हालांकि उसके खिलाफ उनको क्या कहते हैं जुर्माना हुआ जी, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया भर में वो जिस तरह से कल कोई केविन पीटरसन की पुरानी वीडियो दिखा रहा था कि उसमें वो पता नहीं कोई सा प्लेन गिरा रहे थे। अब तो जो हाथ ऐसे वो नीचे करता है, हमें ऐसे वो लगता है कि प्लेन ही गिरा रहा है। प्लेन ही गिरा रहा है। मैं ये सोच रही थी कि दुनिया में शायद जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हुई थी, उसमें इससे पहले शायद बहुत से लोगों को ना पता हो इसका क्या रिजल्ट आया था, या हमारी जो फिजाइया है उसने 6 इनके प्लेन्स गिरा दिए थे इस तरह से। लेकिन अभी जो बीसीसीआई ने खुद अपने साथ किया है ना, ये कंप्लेन करके, दुनिया भर में इस जंग का रिजल्ट खुद ही सबको पता चल गया। हारिस रऊफ ने तो पूछ लिया, अच्छा अगर मैंने किया भी है, जो भी कुछ किया है, उसका मतलब आप मुझे बता देना कि अगला बंदा क्या ले रहा है, ये बताएं तो सही। मैंने तो इशारा किया है, आप क्या मतलब ले रहे हो उससे? तो ये ही एक अपने में इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि बताओ ना मतलब क्या है। आप बोलोगे कि हाँ जी वो 6 जहाज जो आपने गिरा दिए थे, आप उसका इशारा कर रहे थे, तो गिरे थे क्या 6 जहाज? फिर तो ये सवाल होगा, अच्छा गिरे थे ना 6 जहाज, तो इशारा कर दिया तो क्या हुआ?
हारिस रऊफ वही तो ना, कल को आगे कुआं है पीछे खाई है हाँ, इंडिया के लिए, वही क्या वाली करें, बात। कहाँ पे जाएं। अच्छा, अपने कैप्टन के लिए बीसीसीआई ने फौरन वो कर दिया कि हाँ जी वो मुझे ये नहीं था वो नहीं था, और उस पे 30% का जो जुर्माना लगा है ना, पूरा इंडियन मीडिया उसको छुपाने के चक्कर में क्या नहीं बीसीसीआई हरकतें कर ने रहे कंप्लेन की है, नॉट द कंप्लेन, उन्होंने रिक्वेस्ट की है रिक्वेस्ट कि की कि मतलब उसको रिमूव करें। एग्जैक्टली लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको छुपाने के चक्कर में इतना पड़ा हुआ इंडियन मीडिया उस 30% के फाइन को जो सूर्या कुमार यादव पे लगा, कि वो ये पोस्टिंग करना शुरू कर दी उन्होंने और फैला दी सोशल मीडिया पे कि हारिस रऊफ पे बैन लग गया फाइनल के लिए, और साहिबजादा फरहान पे भी लगने वाला है। हाँ ऑफ अब कोर्स, ये देखिए तो सोशल इनकी मीडिया तो वही इसी ना तरह का है। थिंकिंग है, ये अप्रोच है इनकी, इस तरह से ही चलते हैं। भाई हारिस रऊफ पे भी 30% का फाइन हुआ है, सेम फाइन व्हिच हैज बीन अप्लाइड ऑन सूर्या कुमार यादव। हालांकि मैं समझती हूँ नहीं होना चाहिए था, काफी नहीं ज्यादा होना है ये। चाहिए। सूर्या कुमार यादव और हारिस रऊफ, दीज आर टू डिफरेंट एग्जांपल्स, कहीं से भी नहीं Exactly. मिलते हैं आपस में। बस वो उसको करने के लिए खुश ना करना है इक्वल तो खुश क्या कह करना है। सकते हैं। लेकिन पीसीबी बीच में आ गया, मोहसिन नकवी साहब बीच में आए, उन्होंने कहा कि अगर पहले तो हम आईसीसी से बात करेंगे कि ये फाइन हटाया जाए, ये जस्टिफाइड नहीं है, और अगर तो ये फाइन देना भी पड़ता है तो इसको हम कम कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो कम पे भी बात नहीं होती है तो फिर पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेसिकली वो पैसे भरेगा, जी, वो कह रहे हैं मैं खुद पे कर दूंगा मैं हारिस रऊफ को। लेकिन किसी तरह ये होती है अप्रोच आपकी, ये अप्रोच नहीं होती कि आप कान में जाके फीडिंग करें किसी प्लेयर के कि आपने ये बोलना है। आप हारिस रऊफ ने जो कुछ किया है ना वो खुद किया है, और अपना इशारा किया, जो भी कुछ किया वो एक हीट ऑफ द मोमेंट में किया। कह ले उस ऑडियंस भी तो बैंटर कर रही थी बेसिकली उसको। बिल्कुल जी, वो कह रहे थे ऑडियंस के साथ इन्वॉल्व, और मेरे ख्याल से अब हम ब्रेक पे जाएंगे जनाब प्रोड्यूसर साहब। हाँ जी, प्रोड्यूसर साहब मसरूफ लेकिन हैं। आप उससे पहले अपना सवाल बिल्कुल, मैं दोहराइए। सवाल दोहरा देता हूँ। हमने आपसे एक आज सवाल पूछा हुआ है, और वो सवाल ये के एक या कौन सा साल एक था? या आध सवाल पूछा। एक सवाल पूछा हुआ है। एक सवाल। तो ये था आज का शो, सेकेंड लास्ट शो, एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट दीवानगी। और कल जब हम इस कैमरे के सामने होंगे या रेडियो वेव्स पे होंगे तो जरा एक डिफरेंट एक्सप्रेशंस होंगे, डिफरेंट इमोशंस होंगे, बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया टकराएंगे फाइनल मैच में एशिया कप 2025 के। देखना होगा किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। जो पुरज़्म होके खेलेगा उसकी जीत मुतवक्के है और पक्की है। बस यही पैगाम है मेरा, और यही मुझे कहना था। कल तक के लिए मेरी तरफ से, यानी जरार मेहदी की तरफ से, अल्लाह निगहबान। सो जनाब बस मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगी। बड़ा दिन है, बड़ा टाकरा है, बड़ा मैच है। सो बस यही बात है कि स्किल सेट तो आप चेंज नहीं कर सकते। जो टीम नर्व्स पे कंट्रोल रखेगी वो जीत जाएगी। और मुझे ऐसे वो लगता है कि इंडिया पे रिलेटिवली ज्यादा प्रेशर होगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हम तो पहले भी 2 मैच हारते हुए आ रहे हैं, एक और हार जाएंगे, दिल पे भारी पत्थर रख के बर्दाश्त करेंगे गम। लेकिन अगर दूसरी जानिब हार हो गई तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये सोचने की बात है। लेकिन बहरहाल हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं कि अल्लाह करे कि टीम पाकिस्तान जीत जाए और अच्छा खेलें और अच्छा खेलते हुए जीत जाएं। सो इंशाल्लाह से आपसे कल फिर से मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।